हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो लाल समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर है, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। लेकिन वो एक बात से नफरत करता है कि जब हम आज्ञा नहीं मानते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे लिखा है, यूहन्ना 10 में लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, नष्ट करने, घात करने को आता है। यीशु से लिखा, मैं इसलिए आया हूं ताकि आप जीवन पाए और बहुतायत सा पाए। जीवन तो सभी पा रहे हैं, पर वो कहता है बहुतायत सा पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है, एक बार फिर परमेश्वर ने सुंदर मौका दिया कि हम सब एक बार इकट्ठा है। आप देख सकते हैं दुनिया में किस तरीके से हलचल मचा हुआ है, बीमारियां, नफरत, परिवार किस तरीके से शैतान ने फैला दिया है। लेकिन आज का विश्वासी जो है वो कहां पर है, किस स्थान पर है? हम विश्वासी हैं, जो हम अपने को बोल रहे हैं कि हम विश्वासी हैं, हमारा स्थान क्या है, हम कैसे विश्वासी हैं? हालेलुया, हालेलुया। कैसे विश्वासी हैं? एक मैं छोटी सी एक कहानी आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ी स्टोरी कि एक बार एक परिवार बाहर घूमने के लिए जाता है, एंजॉय करके आता है पूरा बाहर। जैसा हम कह रहे थे, हम वहां घूमने जा रहे हैं, या हम श्रीनगर घूमने जा रहे हैं, या हम बाहर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं घूमने के लिए। उस परिवार ने प्लानिंग किया कि हम लोग घूमने के लिए जाएंगे। जब वो घूमने के लिए गए और जब घूम घाम के बिल्कुल वापस आए वो लोग अपने घर में, तो वहां पर उन्होंने अपने घर के अंदर एक मैसेज को देखा। एक मैसेज मिला उनको, एक बड़ी सी तख्ती के ऊपर, बड़े से पेज के ऊपर। मैं बताना चाहता हूँ किन लोगों ने लिखा। लिखकर उस पर लिखा हुआ था कि बहुत ही अच्छा आप परिवार हैं, ऐसे ही परिवार सब होने चाहिए। उसके ऊपर लिखा हुआ था। तो जब उन्होंने पढ़ा और जब अपने घर के हालात देखे तो उनका पूरा घर लुट चुका था। सुन रहे, लिखा किसने था? चोरों ने लिखा। क्यों लिखा था मालूम है? वो जब वो गए ताला लाने भूल गए घर का, तो चोरों ने पैसे छोड़ा। काश के सब परिवार हमें ऐसे ही मिले कि जो कि बिना ताला लगाए घर को छोड़ के चले जाए। उन चोरों ने वहां पर पूरा तरीके से उनके घर में खाना बनाया, खाया, पूरा एंजॉय किया एंड प्योर से एक्टिविटी के। ऐसा ही परिवार होना चाहिए। आज भी शैतान उन लोगों से, उन परिवारों से बहुत खुश होता है जो कभी भी आज्ञाकारिता में नहीं चलते, जो कभी भी यीशु के नाम पर विश्वास नहीं करते, जो कभी भी किसी भी तरीके से खुदा के लोगों की बात मानने को तैयार नहीं। शैतान अपने घर में पर्ची लगाए हुए है कि आप जैसा परिवार हमें बहुत सारे चाहिए। और आप देख रहे हैं दुनिया में बहुत सारे ऐसे ही परिवार हैं जिनके घरों के अंदर शैतान ने पूरी तरीके से इसके अंदर पूरा राज्य फैलाया हुआ है। सबके अपनी मनमानी है, सब ढंग से कार्य कर रहे हैं, सब नफरत, कड़वाहट उसे भय रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, नष्ट करने और घात करने वाले। आपको उस चोर के बारे में जानना जरूरी है। मैं बताती हूँ वो चोर कौन है। वो चोर है शैतान, जो आपकी आशा को चुराना चाहता है, जो आपके बच्चों में प्रॉब्लम पाना चाहता है, जो आपके हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को खराब करना चाहता है। वो उसकी शैतान की इच्छा ये है किसी भी तरीके से वो नाश करे। उसको ये मतलब नहीं है कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन ईसाई है, उसको हर एक व्यक्ति को नाश करना है। और आज का इंसान ये बात सोच नहीं रहा है। बस नफरत, नफरत, कड़वाहट, शैतान अपने बीच को बोई जा रहा है। और आज एक उम्मीद है मसीह लोगों पर, क्योंकि मसीह की शिक्षाएं अल्लाह के समाज से, वो धर्म की वो नहीं है, वो धर्म नहीं है। यीशु मसीह पूरे संसार के लिए इस दुनिया में है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, जब आप एक बाड़े को तोड़ते हैं, जब एक सिस्टम खुदा ने हमें दिया हुआ है, उसको जब आप तोड़ देते हैं, तो याद रखो वो एक अन आज्ञाकारिता। और जब आप बाड़े से बाहर जाते हैं, मान लो परमेश्वर ने एक दायरा दिया है कि हमें इस दायरे के अंदर रहना है। मान लो उदाहरण के तौर पर दायरा हमारा, कोई भी गाल पे थप्पड़ मारे तो बाइबल में लिखा है हमें अपनी गाल को दे देना है। कोई गाली दे तो हमें गाली नहीं देनी। ये मतलब दायरा है हमारा, है ना? लेकिन जब हम इससे टप जाते हैं, इस दायरे से, हमें कहा कि गाली नहीं देनी। अब हमने उस दायरे को तोड़ के उसको बाहर आकर हम भी गालियां दे रहे हैं, तो हम उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जिस स्थान पर वो चोर है। और वो चोर कौन है?
शैतान, यानी आप शैतान के साथ अपनी सहभागिता में आ गए, उसके साथ आप संगति में आ गए। वो शैतान की एक प्लानिंग रहती है, वो चाहता है कि आप कभी भी परमेश्वर के लोगों की संगति ना करें। वो चाहता है कभी भी आप वचन को ध्यान से न सुने। वो चाहता है कभी वचन के ऊपर ना चले आप लोग, और आप अपनी लापरवाही और अनाधिकारता में चलते थे। और जब आप उस बाड़े से बाहर आते हैं तो आज हम वचन पढ़ते हैं, वचन पढ़िए मेरे साथ, अय्यूब उसका 1 अध्याय 8, 9 और 10। सुनना ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा है, प्लीज सभी जन ध्यान देंगे। बढ़िया, क्या लिखा है? अय्यूब 1 अध्याय उसका 8, 9 और 10। सुनना ध्यान से। हाँ 8, 9, 10। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? अब एक चीज ध्यान दे इस बात के लिए, परमेश्वर इधर था, मुझे पता है दिल से बहुत गल करती है, पर अभी करने की जरूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ अपने सुंदर सुंदर फेस, अपने माइंड सुंदर सुंदर वो इधर ला लीजिए, इतनी काफी है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब आप वचन में ध्यान देंगे तो आपको बड़ी आशीष मिलेगी। अब सुनिए क्या परमेश्वर क्या बोल रहा है, सुनिए। यहोवा ने शैतान से पूछा, अच्छा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? परमेश्वर यहोवा ने पूछा, किससे पूछा? उसे बोलो, शैतान से पूछा। क्या पूछा? क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्या तूने मेरे किस पर? दास पर, अय्यूब पर ध्यान दिया है? अब सुनिए, क्या तूने मेरे जो दास है, अय्यूब दास है, उसके ऊपर ध्यान दिया? आगे बढ़े, क्या लिखा है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई और नहीं है। ध्यान दे रहे? अय्यूब के लिए परमेश्वर क्या क्या वर्डिंग इस्तेमाल की? भय मानने वाला, खरा, सीधा। आज भी परमेश्वर विश्वासियों के अंदर ये चीजें देखना चाहता है कि आप परमेश्वर का भय माने, उसका डर माने, खराई के साथ आप चले। आज भी देखना चाहता है, और परमेश्वर आज भी घमंड करता है हमारे ऊपर कि जा, वो मेरी बेटी है, वो मेरा बेटा है, वो मेरा दास है, वो मेरी दासी है, तू जा और देख क्या कर, क्या ही भले मनुष्य। आज भी परमेश्वर बोलता है। यहां पर घटना क्या? आगे बढ़िए। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, आप देखिए शैतान ने क्या उत्तर दिया। शैतान को आप मामूली मत सोचिए, वो भी कहां से निकल गया है? सबसे निकल गया है वो। सुन रहे? हेलो, बाइबल की पूरी नॉलेज है उसको भी। शैतान को पता है इस बात का, वो कभी भी एक विश्वास के साथ, एक सेवक के साथ, एक पास्टर के साथ, एक लीडर के साथ विदाउट वचन बात नहीं करेगा। शैतान ये जिंदगी में याद रखना, बहुत गहरे की बात बोल रहा हूं। अगर आप एक अच्छे विश्वासी हो तो आपको वचन से बात करेगा वो, लेकिन घुमा के ऐसी बात करेगा आपको भ्रम में डाल देगा। वो बात वचन की होगी लेकिन सही नहीं होगी, और आपकी नजर में वो सही होगी। देखिए शैतान क्या करता है। सुन रहे? इतने पहले पढ़ रही बात। शैतान विश्वासी से बात करेगा, कैसे ढंग से बात करेगा? वचन से बात करेगा, और तुम्हें ये महसूस करा देगा ये वचन सही है। अजय शैतान को पता है गलत चीज कर दिया मैंने। ध्यान देना इस बात के लिए। अब शैतान क्या बोल रहा है? परमेश्वर सुने ध्यान से। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? देखो क्या बात बोली। अच्छा, अय्यूब आपका दास, ओ क्या वो बिना स्वार्थ के आपका भय मान सकता है? मतलब आपने सब कुछ उसको दे रखा है, तो क्यों नहीं आपको थैंक यू करेगा? वो क्यों नहीं धन्यवाद करेगा? देखिए परमेश्वर से भी चिल्लाकी से बात कर रहा, अरे क्यों? आपने सब कुछ तो दे दिया उसको, वो क्यों नहीं आपका धन्यवाद करेगा? मेरी बात समझ रहे हैं? शैतान किस प्लानिंग से बात करता है? उसकी प्लानिंग एक ही है। कई बार आप सोचते होंगे कि भाई परमेश्वर क्या जरूरत पड़ी थी शैतान से बात करने की। मैं बताना चाहता हूं, शैतान पहले परमेश्वर के सामने जाकर एलिगेशन लगाता था, मतलब दोष लगाता था वो कि ये व्यक्ति पापी है और ये मरना चाहिए, और परमेश्वर को वो व्यक्ति मारना पड़ता था।
लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब शैतान परमेश्वर सामने नहीं जा सकता, क्योंकि वो विधीय चीजों आदम ने जो पाप किया, जो प्रॉब्लम थी, वो सब हटा दिए यीशु के लोगों ने। आमीन। अब हम आजाद हैं। पहले शैतान थोड़ा तड़ी रहता था, अब वो आपके पैर के नीचे है, उसकी सारी अथॉरिटी खत्म कर दी गई। वो आपके ऊपर एलिगेशन या कुछ भी चीजें नहीं थोप सकता। वो ध्यान देना इस बात में। लेकिन पहले क्या था, परमेश्वर को कुछ चीजें करनी पड़ती थी, क्योंकि परमेश्वर जो है वो कानून से बाहर कभी काम नहीं करता। ध्यान देना इस बात में। परमेश्वर चाहे तो शैतान को एक सेकंड में खत्म कर देगा, खत्म कर देगा ना। लेकिन शैतान क्या बोलेगा, आप पावरफुल हो, आपने खत्म कर दिया। ये परमेश्वर बात का जमाना नहीं चाहता। ध्यान देना इस बात पर। परमेश्वर कोई भी चीज ऐसा नहीं करना चाहता कि आप बोले परमेश्वर आप तो ये और आप तो कर ही दिया, ऐसा कुछ नहीं। वो चाहे मनुष्य को 2 मिनट में सुधार दे। परमेश्वर क्या आज समाज के अंदर जो कुछ हो रहा है, क्या खुदा ठीक नहीं कर सकता? बोलो। मैं कई बार सोचता तो ये चीजें आज मनुष्य को आप देखिए, फेसबुक पर, यूट्यूब पर मुझे पढ़ते तिलक लगाकर पता नहीं क्या क्या काले पीले चेहरे करके, ओ मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बाइबल में लिखा है मनुष्य केवल घास के समान है। किसके समान है? घास। आज हरी है और कब सूख जाए मालूम नहीं। इन मनुष्यों को मालूम नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, शैतान कहां लेकर जा रहा है उनको। मैंने बड़े बड़े व्यक्ति को देखा है, बड़ी बड़ी ऊंची बातें करते रहे, लेकिन उनका एंडिंग देखा, प्रभु माफ कर दे, बहुत बोला हूं मैं, ये एंडिंग है उनका। जो कहता मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जब घास हरा था ना, थोड़ा तरी में आ गया। जब सूरज की गर्मी पड़ी ना, फिनिश। याद रखिए, आप जितना प्रभु का धन्यवाद करेंगे ना, उतना कम है। हालेलुया। परमेश्वर का डर, आपकी खराई, आपका सीधापन, ये परमेश्वर देखता है। परमेश्वर चाहता है आप ऐसे बने। आमीन। और आगे बढ़े क्या लिखा? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा को उत्तर क्या दिया? क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या वो बिना लाभ के मानता है? देखिए अब आगे परमेश्वर क्या कहा, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। अब सुनिए ध्यान से, अय्यूब के अंदर एक बहुत जबरदस्त टैलेंट कह लीजिए, आगे क्या कह लीजिए, उसको डर कह लीजिए। वो एक काम का बड़ा पाबंद व्यक्ति था। अगर आप ये बुक को पढ़ेंगे, उसके जीवन को आप पढ़ेंगे, एक चीज उसके अंदर बहुत जबरदस्त थी। वो एक चीज ये थी कि वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए जो भी वो गलती करते थे, फट से, टाइमिंग से बलिदान किया करता था। क्या कर देता था? बलिदान कर देता था। पहले जो बलिदान होते थे, वो सोच लो एक आज्ञा थी परमेश्वर की, सुन रहे? और वो क्या करता था? बलिदान कर देता था। और जब वो बलिदान करता था तो क्या होता था? बाड़ा बन जाता था। जैसे मान लो जानवरों को मार कर वो बलिदान करते थे उस टाइम, तो क्या होता था? उसके परिवार को स्पॉट मिलती थी और एक बाड़ा लग जाता था। समझ रहे बाड़े का मतलब? समझ रहे? बाड़ा पता देखे बस मुंडी हिला दे। बाड़ा यानी कि अपनी बाउंड्री। पहले टाइम में आपने देखा होगा अपने गांव के अंदर भी हम लोग बाड़ा लगा देते थे, मतलब झाड़ियों का बाड़ा बना देते थे हम लोग। आज हम दीवारों का बना देते हैं, आज भी सरिये लगा देते हैं, चीजों को हो जाता है। समझ रहे बात को? तो पहले वो क्या था? ब्लड का बाड़ा बोलते हैं उसे। वो ब्लड का बाड़ा लग जाता था। अभी ब्लड का बाड़ा लग गया, मान लो हम चर्च में बैठे हैं, हमारे चारों तरफ ब्लड से हम सिक्योर, उसके ब्लड से हम लोग बिल्कुल फिट है, यीशु के ब्लड से हम बैठे हुए हैं। हमारे तरफ लहू है, चारों में यीशु का लहू लगा दिया। अब शैतान की एंट्री नहीं हो सकती। ये सिस्टम था पहले वहां पर। कितना में समझाने बात? जैसे उन्होंने बलिदान किया अपने परिवार के लिए, तो वो ब्लड कवर कर लेता था। समझा नहीं? तो अय्यूब क्या करता था? सिस्टमैटिक क्या करता था? वो पूरे तरीके से अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने सब चीजों के लिए सिस्टम से ब्लड लगा देता था वो बलिदान करके। और आगे बढ़े क्या लिखा है? तूने जो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। क्यों फैल गई है? क्योंकि वो खरा, डर मानने वाला,
और आज्ञाकारिता रखती है। अगर आपकी लाइफ में आज्ञाकारिता है, आप खुदा का डर मान रहे हैं, आप सीधे रखती हैं, आप इधर उधर नहीं देख रहे हैं, तो आप कौन बनने वाले हैं? दुनिया के धनवान व्यक्ति, आत्मा से भी और शरीर से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर आपको शरीर से भी और आत्मा से भी आशीषित करना चाहता है। आज बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि हमें शरीर की चीजें की जरूरत नहीं है, हमें धन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं आपको धन की जरूरत? इस संसार के अंदर धन की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। बिना धन के आप प्रभु कैसे काम फैला सकते हैं? नहीं फैला सकते, सच्चाई है। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ क्या लिखा है? परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। देखिए शैतान ने क्या बोला? सब कुछ वापस ले लो उससे, फिर वो तेरी निंदा करेगा। बोलो तो वापस ले ले से देख झटका कर अय्यूब का, अय्यूब के साथ क्या करने वाला? लेकिन प्रभु ने उसको क्या कहा? बड़े घमंड के साथ प्रभु ने क्या कहा? बढ़िया। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। परमेश्वर ने आगे दी उसको मारना मत, तू जा, जो तूने करना मैं तुझे हुक्म दे रहा हूं, छीन ले उसका जो छीन है। आपको मालूम है शैतान को एक चीज, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, शैतान को मालूम था अय्यूब की आशय कहां से ब्लॉक की जाएगी। मालूम आपको कहां से ब्लॉक की जाएगी वो आशय? उसने सबसे पहले अय्यूब के बैलों को मारा, क्योंकि बैलों से वो बलिदान करता था, बाड़ा लगाता था, उसने उसको फिनिश कर दिया। आज भी कलीसिया को वो बलिदान क्या है आज का? वो है आज्ञाकारिता। सबसे पहले जब कलीसिया आज्ञा नहीं मानेगी तो आपने सोचो कि अपना बाड़ा तोड़ दिया। अब सुनते रहना ध्यान से, मैं कलीसिया से बात करता रहूंगा, आज अय्यूब की स्टोरी में सुनाता रहूंगा आपको। सुन रहे? सबसे पहले शैतान को मालूम है ये बात कि जैसे ही अय्यूब का बलिदान खत्म हो जाएगा, बाड़ा अपने आप से टूट जाएगा। जैसे कलीसिया अनआज्ञाकारिता करना शुरू करेगी, बाड़ा टूट जाएगा। और कलीसिया के लिए ये मामूली बातें हैं अनआज्ञाकारिता। कितनी कलीसिया में सब मैं से सहमत है कि वाकई मामूली बातें हैं अनआज्ञाकारिता करना कलीसिया के लिए। देखो कलीसिया के पीछे हाथ नहीं खड़ा करना, छुपा रहे अपने पाप। मैंने लिखा है जो अपने पाप को छुपाता है वो सफल नहीं होता। और ये पाप करके भी सोचते हैं सफल हो जाएंगे। अरे भाई आप मुझे धोखा दे सकते हो, प्रभु को तो धोखा नहीं दे सकते। दे सकते? मान उदाहरण के तौर पे हमसे बड़े बड़े चर्च बोल करते हैं, हमारा चर्च ठीक 10 बजे लगता है, लोग 11 बजे आते हैं। बोले सिस्टम बना दिया शैतान ने। आप कभी नोट करना, कभी शादी की कोई ऐसी बात होती है, जब विवाह शादी में आप लोगों को जाना होता है, ओ बरात का कितना टाइम है, हमेशा कार्ड पे लिखा रहता है बरात 10 बजे आएगी। सबको पता है 2 बजे से पहले आने वाली है। शैतान ने ट्रेन चला दी। शैतान का ये चीज आपको मालूम नहीं है, बेटे नहीं करते शैतान ने हम लोगों को, सबको मालूम है 10 बजे तो वैसे लिखा 10 बजे बरात पहुंच जाएगी, ये 12 से और 1 बजे आने वाली नहीं है। और ये होता है। मेरी 55 साल की उम्र है, मैंने कभी बरात को टाइम से आते नहीं देखा, पर एक बरात को टाइम से आते देखा, वो था आपका पास्टर है। मैंने को समय दिया था कि भाई 9 बजे पहुंच जाना, ये 10 बजे 9 बजे ये बंदे को 9 बजे पहुंच गए वहां। भाई रिकॉर्ड कैम कर दिया पास्टर साहब ने। सुन रहे हैं आप? आप सोचिए 55 साल की उम्र में एक बार भी देखा। अभी भी मैं शादी पढ़ के आया, रात का टाइम पता नहीं 12 बजे था, वो 2 बजे बरात आ रही, मतलब खा पी के भी थक गए हम, वेट कर रहे हैं। मतलब शैतान ने आस्ता आस्ता नींद डालती है हमारे टैलिंग के ऊपर, और हमें पता नहीं चला कि शैतान ने नींद डाल दी है। चर्च का भी टाइम बढ़ा दिया शैतान ने। आगे हमारे पास्टर भी कम नहीं है, 10 बजे मीटिंग शुरू होनी है, पास्टर खुद 12 बजे आ गए। मैं पंजाब में जब ओपन मीटिंग करता हूँ, वहां पे मीटिंग का टाइम होता है, मीटिंग 5 बजे स्टार्ट हो जाएगी। आप बिलीव करेंगे पंजाब में 8 और 9 बजे गर्मी में मीटिंग शुरू की है। एक बार मुझे 12 बजे मैच किया रात को, और एक बार जब कमाल हो गया, मेरी बटाला के अंदर मीटिंग थी, वहां पे अनिल खान जी वर्शिप भी आए थे, मुझे रात के 1:30 बजे मैच किया। उन्होंने कहा 1:30 बजे
अब मैं इसमें प्रचार कौन से टाइप करूं, हेलिंग कौन से टाइम होगी, क्या होगा? बोले टाइमिंग शैतान ने दिमाग में इतनी हमारे फिट कर दी है, किसी फंक्शन जाना कहीं भी जाना सबको पता है, इतना टाइम है 2 घंटे आराम से जाएंगे, कोई बात नहीं। सोचिए किसने किसने बीज बोया ये हमें पता नहीं चला, और वो बीज हमारे अंदर ही है, काम करना कि नहीं करना आप बता दो। अन्न आज्ञाकारिता का बीज ऐसा बो दिया गया, हम उस बीज को पाड़ के फेंक ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा कि दुआ भी करते हैं मैं यीशु का नाम लगा रहा हूं, वो बीज नहीं पटा हमारे से, और ये भी नहीं पता कि यीशु का नाम लगा ले कि नहीं लगा, ये बीज के ऊपर से हो गया। तो ये मैटर अल्लाह को देगा, आगे बढ़ो। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे और दाखमधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चल रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए। सुन रहे, सबसे पहले बैल छीन लेंगे, मर गए, डट गया, उस बिल्लाल को हटाया शैतान आज भी आपकी लाइफ के अंदर अन आज्ञाकारिता लेकर आता है। वो आपके बलिदान को फिनिश करे। एक वचन पढ़ना बैठा इसके साथ ही इसको फिनिश करना, पढ़ो एक वचन। पहला सैमुएल 15 पढ़ना, क्या लिखा है सुनना ध्यान से। सुनते रहना, मैं क्या चीज आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान देना इस बात के लिए। आपने शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? परमेश्वर क्या चाहता है हमसे कि जो वो बात बोल रहा है हम उसको पूरा करें। हम क्या करते हैं, हम जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर की बातें हैं, जो खुदा के लोग बोलते हैं, जो अब वे बोल रहे हैं, उसको टाल करके इधर उधर की बातों में ज्यादा ध्यान देते हैं। या हो सकते हैं हम कई बार बहुत सारे पीछे बहुत क्लेवर लोग होते हैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप बहुत अच्छे हैं, मैं और किसी की बात कर रहा हूं। क्या होता है मालूम है, पता लग गया पाशा नाराज है, मैंने हुक्म नहीं माना, फिर चुपचाप जाएंगे, कोई अच्छी सी भेंट देंगे पाशा को, हो सकता गंदी के नोट दे, पादरी को बिठा दे, इतना ही पता पादरी को चढ़ क्या बताना, तुम भेंट दोगे तब भी तेरा माफ कर देगा, नहीं दोगे। लेकिन कुछ लोगों का ये विचार होता है, कुछ लोग ये सोचते हैं चीजें कि हम अगर पास्टर को खुश कर दें, पैसा देकर या भेंट देकर या कुछ भी चीज कर जो पास्टर को पसंद है वो चीज हम कर दें। लेकिन मैं चीजें बताना चाहता हूं, इससे कहीं ज्यादा खुश परमेश्वर तब होता है जब कलीसिया आज्ञाकारिता में चलती है। और आज्ञाकारिता का फायदा है, मालूम है क्या आज्ञाकारिता का फायदा क्या है? आज्ञाकारिता का फायदा यह था कि अय्यूब दुनिया का उस टाइम का अच्छा रिचमैन व्यक्ति था। अरे पता ना हमने क्या था वो, उसकी रिस्पेक्ट थी, उसका बड़ा बढ़िया परिवार था, सिर्फ किस कारण से, आज्ञा मानने से। वो आज्ञा से अच्छे टाइम से बलिदान किया करता, अपने बच्चों गलतियां जो भी थी उनका बलिदान किया करता। और आप एक चीज आपको मैं याद दिला देता हूं, अन्न आज्ञाकारिता का सीन, अन्न आज्ञाकारिता आपके लिए क्या लेके आता है मालूम है? तो बताएगा मुझे, अन्न आज्ञाकारिता आपके लिए क्या लेकर आता है? 2 चीजें लेकर आता है अन्न आज्ञाकारिता। कितनी? 2। फर्स्ट, आपके लिए शराब, आपकी आशा रुक जाएगी, आप हाथों में कमजोर हो जाएंगे, आत्मिक क्षेत्र से आप कमजोर, बाहरी क्षेत्र से। और दूसरी बात, बहुत खतरनाक बात, कि आप शरीर से भी नंगे हो जाएंगे। मालूम आपको? सुन रहे हैं मेरी बात को? आदम हवा ने क्या किया? जोर से बोला करो, और क्या हो गए वो? जोर से बोलो। और जब कलीसिया आज्ञाकारिता करेगी क्या हो जाएगी? देखो आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा, आदम हवा अनाज्ञाकारिता करेगी तो नंगे हो जाएंगे, और कलीसिया आज्ञाकारिता करेगी तो कपड़े पहन के आएगी।
कलीसिया के भी। आज बहुत सी नंगी कलीसिया है, पता आपको? और नंगी कलीसिया का क्या बात है? नंगी कलीसिया पैंट कोट पा के आई है, ब्यूटी पार्लर, पाउडर, आईब्रो, नंगे आ गए। अरे हमें पता है नंगे है, इसे हम कहते हैं नंगी कलीसिया। और आज के समय के अंदर हर चर्च के अंदर नंगी कलीसिया मिलेगी। हो सकता है मेरी बात अच्छी ना लगे, पर यह हकीकत है। नंगी कलीसिया, अन आज्ञाकर्ता करने वाली कलीसिया, सुन रहे हैं? फिर अपने ढंग से ही ये, जैसे आदम और हवा पत्ते ढूंढ रहे थे ना नंगापन छुपाने के लिए, और पत्ते क्या ढूंढ, देखो दिमाग देखो क्या ढूंढा उन्होंने, पत्ते। इतना नहीं पता सूरज की धूप लगी एक दो में फिर सूख जाएंगे। चलो मान लो नंगे आगे पत्ते लिपट दिए, ओके लिपट गए पत्ते, बोलो कुछ तो बोलो, लिपट गए। आपने पिता पद से बल से पत्ते लिपट दिए, छुप गए कुछ टाइम पास्ट से, फिर धूप लगी, हवाएं चली, पूर्वी हवाएं, फिर पत्ते छोटे मुरझाने लगे, फिर सूखने लगे। पता लग रहा है आप ऐसे जा रहे थे, आप उतर गए यहाँ से। पता लगा पूरी टांग का ही पत्ता उतर गया, एक टांग में पत्ता जा रहे लगे। यह हाल किसने बनाया हुआ है पता है? शैतान ने। अन्य आज्ञाकारिता का मतलब है नंगी कलीसिया। मुझे नहीं पता कि आज के बाद आप नंगा रहना पसंद करेंगे नहीं। वैसे गर्मियां रह रही हैं, आ रही है गर्मी, आप पसंद भी कर सकते हैं, मैं कुछ बोल नहीं सकता आपको, क्योंकि आप आजाद बनाया परमेश्वर ने। परमेश्वर को किसी की कलीसिया को या किसी पास्टर को या किसी बिशप को जो मर्जी भिजवानी करे जाए, किसी को ऐसा तो बनाया नहीं है कि तू अभी तुझे बुलाऊंगा, रिमोट कंट्रोल है जी, प्रभु का हाथ है, फटाफट ए इधर आ बिशपता, किसको ट्राली बांट रहा था, किसको क्या कहते रहा, सीट दे रहा था तू, किसको अमेरिका भेज, किससे पैसे भर रहा तू, आ ऐसा नहीं करना तूने, उसको बोल तेरी ये बुलाहट है, तू वर्शिप लीडर, तू ये खुदा काम कर, ये सब चीजें तू ऐसे बोलना है, ओके चल नीचे। अब किसी विश्वासी को भी प्रभु कठपुतली तो बनाया नहीं खुदा ने हमें, प्रभु अच्छी इच्छा है। समुद्र में लिखा हुआ है, ए जवान ऐश कर, खा पी, लड़कियां देख, हैं पैसे कमा, जैसे मर्जी कमा, चिट्टा बेच, चिट्टा खा। हमारे पास चिट्टे बड़े हैं, काले कर दिए हमने, सुन रहे? जैसे मर्जी कमा, जो मर्जी किसी से काम कर, पैसा आना चाहिए बस। कौन पूछता, कौन सड़क, कौन नरक, क्या है? जब मरेंगे तब देख लेंगे। अरे बेवकूफ आदमी, जब तुम मरी जाएगा तो क्या देखेगा? लोग की बुद्धि सुन क्या? इस बुद्धि को देखिए। मैंने लिखा मूर्ख ने कहा, क्या कहा मूर्ख ने? परमेश्वर है ही नहीं। उसको पूछे ये सूरज तेरे बाप ने बनाया, ये इतनी बड़ी सृष्टि तेरे बाप ने बनाई, और सबसे बड़ी बात जो तेरे अंदर आत्मा है ये किसने बनाया? देखो बहुत सारे लोग रहस्य लगा लेते हैं, असली ताम मंगाने से प्रभु सानू दिख देगा। ठीक है, अच्छी बात है, उनको बोलो तू अपना आत्मा दिखा दे, वो तो तेरे अंदर ही रहता है, तू अपना आत्मा दिखा, हम तुझे प्रभु दिखा देंगे। क्या कोई अपना आत्मा दिखा सकता है? और क्या ये मुकर सकता है इस बात के लिए कि क्या प्रभु ने आत्मा नहीं डाला? क्या हमारे अंदर आत्मा नहीं है? कितने बंदे का क्या आत्मा है? पर आप दिखा सकते हो? तो फिर प्रभु से जबरदस्ती कर रहे हो। प्रभु दिख जाए हमें, भाई तेरे अंदर आत्मा है, प्रभु की है, इसको देख ले। शैतान ने क्या किया? सबसे पहले उसके बैलों को, ताकि इसका बारा टूट जाए। आज भी शैतान आपकी उन चीजों को पहले अटैक करेगा जो चीजों से आपको आशीष मिलती है, और वह है आपकी आज्ञाकारिता। आपके आज्ञाकारी होने से आशीष आई है, और शैतान को मालूम है इनको अन आज्ञा का बना दो, ये आत्मा में नंगे हैं और शरीर से भी नंगे हैं, भिखारी हो जाएंगे आप। सुन रहे? अब सैमुएल ने जाकर क्या कहा? फिर पढ़ो इसकी सूचन में ध्यान से, जल्दी से। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों
और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। क्या कहा परमेश्वर ने? सैमुअल ने क्या संदेश दिया? परमेश्वर होम बलियों से नहीं, आज्ञाकारिता से। आज्ञाकारिता एक ऐसी चीज है जो आपके लिए आश्चर्य खड़ी करती है, जो आपके लिए पैसे लेकर आती है, कठिनाई लगती है आज्ञाकारिता में। आज्ञाकारिता होने में या आज्ञा मानने में कठिन लगता है आपको, लेकिन उसके पीछे ब्लेसिंग है। कई बार शैतान हमारे दिमाग को पकड़ देता है कि मैं ये हुक्म नहीं मानूं, कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन नहीं। प्रभु का जो वचन है उसको आप गंभीर तरीके से लीजिए। अगर आज एक आशीष को आप पाना चाहते हैं, आज्ञाकारिता में रहना सीखिए आप। हालेलुया। अगर आप आज्ञाकारिता में नहीं है तो आप एक बिग प्रॉब्लम में पड़ने वाले हैं। क्यों? आज्ञाकारिता का मतलब है आप अपने बाड़े को तोड़कर बाहर आ रहे हैं। सबोदेश उसका 10 अध्याय उसके 4 उसका 8 पढ़ने क्या लिखा है? 10 का 8 सबोदेश है उसका 10 उसका 8 सुंदर ढंग से। जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा। सुनिए, जो गड्ढा खोदेगा उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े उसे सर्प डसेगा। हेलो, कौन? वही पुराना अबलीस जो आदम के पास क्या बन के आया था? सांप। और आज भी आदम के पास, हवा के पास आता है वो सांप बन के, और हवाएं लगती है उस सांप से खेलना शुरू कर देती है। पूरा बदलाव से जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े उसको सांप डसेगा। जो बाड़ा तोड़ेगा उसको सांप डसेगा। आपको मालूम है? अन्य आज्ञाकारिता का मतलब है आपके सामने लूसीफर खड़ा हुआ है, आप आज्ञा तोड़िए, वो आपको नंगा करने के लिए तैयार है, वो आपकी इंसल्ट करने के लिए तैयार है, वो चाहता है आपकी बेइज्जती हो जाए, वो चाहता है आप गरीब में चले जाए, वो चाहता है आप बीमारी में चले जाए, वो चाहता है हर क्षेत्र में आपकी इंसल्ट हो, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि आप बड़े से बाहर आ गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक अगुआ, एक लीडर अगर यीशु मसीह इस दुनिया में ना आते तो हम कभी भी आनंद सील में नहीं जा सकते थे। उसने बलिदान दिया, उसने आगे अपने अगुओं को खड़े किया ताकि वो सिखाए आप किसी भी खुदा के दास को तो सच में दास खुदा के हैं, उनको हल्का न जाने। आज नकली दास भी है दुनिया में, ये भी याद रखना। नकली दासों की पहचान मैं बता देता हूं आपको कौन सी है। अन्य भाषा नहीं बोलनी, ये जिब्रीस है, दशवांश भेंट भी देना अपने पादरियों को। सुने, यीशु मसीह ने आपका अभिषेक कर दिया है, आप किसी पास्टर से हाथ रखाने की जरूरत नहीं है। और इससे इन लोगों से ऐसे पास्टर पूछो, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर भी हाथ रखे गए हैं और न्यू टेस्टमेंट के अंदर भी हाथ रखे गए हैं, यहां तक कि पौलुस के ऊपर भी हाथ रखा गया है। ये नकली पादरी गलत दिशा दे रहे हैं, आज्ञाकारिता में आपको लेकर जा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज्ञाकारिता आपको मुश्किल में डाल देगी, आपको बाड़े से बाहर शैतान खींचना चाहता है। मालूम आपको, जैसे आप अच्छे एक लाइफ से जी रहे हैं, सुनते बात को, ये बाड़ा है, आपको शैतान बाहर लेकर जा रहा है, उसको मालूम है ये बाड़े से बाहर कैसे आएंगे। आपको वो चीज दिखाई जाएगी जो आपका मन भागनी चीज है। हवा के पास क्या था? क्या था? वृक्ष का जो पेड़ का फल था, लिखो क्या था? मन को छूने वाला, मन आकर्षित हो गया हवा है, क्या फल है। सुन रहे? कल मैं अपने लड़कियां जो हमारे स्कूल की लड़कियां हैं, तो लड़कियां कई बार मैं इनसे अपना कुछ काम करता, कल मैं अपने मछलियों के जाल इनसे साफ कर रहा था। तो जब ये लड़कियों से मैंने बोला मेरे मछलियों के जाल साफ कर दो, तो ये ऐसे चिमड़ गए उसके पास जैसे किसी भेड़िए चिमड़ गए छाते को जाकर, तो मैं उसको देख रहा था, ये जाल साफ नहीं कर पाएंगे मेरा। फिर मैं लड़की के पास गया, बेटा एक साइड से इसको ऐसे पकड़ो और एक साइड से लड़की को बढ़ाते जाओ, ऐसे साफ करते जाओ,
और फिर को समझाया साथ में एक गाइड करने वाला लीडर का होना जरूरी है ताकि आप उस काम को सफलता में बदल दें। आमीन। यीशु मसीह हमारा एक ऐसा लीडर है जिसको देखकर आप हमेशा सफलता में चल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप बाइबल पढ़िए, यीशु मसीह को देखिए। यीशु मसीह की बात को समझ नहीं पाते लोग। यीशु मसीह धनी व्यक्ति के पास जाता, सुना, उसको बोला सब कुछ धन अपना जो है वो कंगालों को दे दे। क्या करना चाहता था यीशु मसीह मालूम है? उसके धन को, जिस धन के ऊपर वो पूरा अपना पूरा जीवन और पूरा जिसको कहते हैं प्यार से उसको छोड़ना चाहता था और वो धन उसको नरक में ले जाता, उस धन को छोड़ना नहीं चाहता था वो। यीशु उसके धन को बीज में परिवर्तन करना चाहता था, इसको बो दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। यीशु की प्लानिंग जो है हमारे लिए बहुत ही अलग प्लानिंग है। शैतान आपको पाने के अंदर ही मेहनत करता। मान लो मैं कई बार बोलता हूं कि आपको अगर मैनेज करनी है, आप विश्वासी लड़की हो, विश्वासी ही लड़का हो, लेकिन शैतान क्या करेगा मालूम है? लड़का बाहर तो आया है, कितना आया लड़का बाहर तो आया, बस हमारे इतना ही दिमाग होना चाहिए, लड़का बाहर तो आया। सपने शैतान खुद ही दिखा देगा, तो बाहर तो आया तो पैसे वाला नहीं होगा। देखो अपन अपनी जोड़ लेते ना दिमाग, बाइबल से दिमाग में लगाएंगे, पर सर्कल के अंदर ही दिमाग जरूर लगा लेंगे, बैठे बैठे बाड़े के अंदर ही दिमाग लगाएंगे कि जब बाहर तो आया तो पैसे भी होंगे, हमारी लड़की खुश रहेगी, चाहे वो भंगी हो, चाहे वो नशेड़ी हो, चाहे बाहर शादी और करा के आए हो, कोई मतलब नहीं को, बस बाहर से आया। शैतान ने क्या कर दिया? आपके सामने चारा डाल दिया, आप इस बाड़े को तोड़िए और कूद के बाहर आइए और बाहर वाले से रिश्ता जोड़ दीजिए, अपनी बेटी का रिश्ता दे दीजिए आप, और फिर आपकी बेटी ज्यादा नहीं सिर्फ वह नौकरानी बन के रहेगी उस घर में। क्यों रहेगी नौकरानी बन के? क्यों ना तो खुदा से पूछा, खुदा प्रभु मैं विश्वासी हूं, क्या मैं अपनी बेटी की शादी करूं, बेटे की शादी करूं? कोई मतलब नहीं, बाड़े के अंदर ड्राइंग बना ली, कूद के बाड़े से बाहर से आया है। जब प्रॉब्लम आ गई, दिक्कत आ गई, फिर कूद के बाड़े में गलती है, इतनी प्रैक्टिस है को, कब मर्जी बाड़े में कूद पड़ेंगे और कब बाड़े से बाहर कूदेंगे। मतलब धर्मशाला है, जब मर्जी आओ, कोई टेंशन नहीं। ये सब क्यों? ये अच्छा मैं चीज सोचता हूँ, ये प्रभु ऐसे क्यों हो देता है? कभी आपकी का दल बदल रहे हैं, कभी का दल बदल हुआ है। आप लोग नहीं, और बात कर रहा हूँ, दल बदलू है, ये प्रभु बर्दाश्त क्यों कर रहा है? दल बदलुओं को, आने अभिकारताओं को क्यों प्रभु बर्दाश्त कर रहा है मालूम है? अनुग्रह, दया, परमेश्वर के प्रेम की कोई लिमिट नहीं है यार। ये बड़े कमाल की बात है। मैं तो पहले से स्टडी करता हूं, हैरान हूं उस बात के लिए। उसकी दया को कोई पहचान नहीं सकता, उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं। हमारा प्रेम कम हो सकता है यार, दो छेड़ लिए तुझे बस अपनी में छेड़ूंगा, हमारा एंड हो गया प्रेम का। पर वो ऐसा नहीं कहता, अब मैं तुझे भी छेड़ूंगा। सुधरता नहीं, छोड़ यार, आगे चल, आगे बढ़। ये क्या बोल रहा है? आगे बढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ने के लिए क्या करना होता है मालूम है? कई लोग आगे बढ़ने का नहीं पता होता। आगे बढ़ने का जब आप देखोगे, बहुत सारे लोग जब रेस में दौड़ते हैं ना, कभी रेस में दौड़ते व्यक्ति को देखा? देखते तो है हम, रेस है, बचना आगे आगे, पर बीच की बात कभी देखते नहीं हम लोग। अच्छा हाँ जीत गया, हाँ ठीक है, बस ये हमारा देखना है। उस टीम में दौड़ रहे हैं, पर हम एक चीज देखते, जो व्यक्ति दौड़ता है ना, वो कभी भी पूरा चोट लाकर ना स्ट्रेट देखता है, कभी ऐसे नहीं दौड़ता वो। कभी देखा ऐसे? आप बता दो, बहुत मेरे से ज्यादा समझदार बैठे हुए हैं। कभी दौड़ते देखा ऐसे व्यक्ति को? कैसे दौड़ना है, कैसे दौड़ते हैं? स्ट्रेट, सीधा। उसको एम पता है, मुझे वहां फट से हाथ लगाना चाहिए। और हमारे विश्वासी दौड़ रहे हैं, कैसी
आज चीजें दिखा के थे आगे हमारी कुश्ती है कितनी तगड़ी कुश्ती दौड़ रहे हैं हम लोग, कितनी तगड़ी रेसलिंग, उसमें रेस में दौड़ रहे हैं हम लोग, और फिर भी परमेश्वर हराम की बात क्या है? मेरे जैसे दास बैठे होते हैं, कोई बहन भाई है गिरते की मार, मेरे जैसे क्या बेटा क्या किया आपने, पता सब कुछ है मुझे क्या किया बेटा क्या किया आपने, वो खुश है माशाल्लाह भाई ये नहीं तेरे बाप को पहले ही पता है, बाप बोल रहा है आपको पता चल डाल दिया, अच्छा ओ कोई नहीं चल कोई नहीं चल तौबा करने धन्यवाद कर दुआ करने फिर उठा दिया। ये प्रेम हमारे अंदर भी है, हजारों गलतियों को माफ कर रहे हैं। हम क्यों गलती माफ कर रहे हैं? ईगो घटा दो थोड़ा सा। हम क्यों गलती माफ कर रहे हैं? क्योंकि वो परमेश्वर का ब्लड हमारे अंदर काम कर रहा है, वो ब्लड दया से भरा हुआ ब्लड, वो दया से भरा हुआ ब्लड जो है वो हमारे अंदर भी काम कर रहा है। हमें तरसा चल बच्चे नहीं यार, माफ करो, परमेश्वर ने हमारे करोड़ों पाप माफ किए। मैं अपने बच्चों के, अपने भाइयों के माफ कर सकता हूं। दायरे से बाहर नहीं जाना, जो मर्जी चाहा तुम्हारे रिश्ता करते बाहर, हालेलुया। अपनी सीमाएं, अपनी डिसीजन बनाओ, मुझे खुदा से बाहर नहीं जाना, हालेलुया। फिर प्रभु तुम्हारे लिए क्या बोलता है मालूम है? क्या बोलेगा प्रभु? चिंता मत करो, सब तुम्हारी चिंता में जानता हूं, और तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें दूंगा। क्या बोलेगा खुदा? मांगने से पहले। देखो, जब आप आगे करते हुए जाएंगे, क्या करेगा खुदा? मांगने की जरूरत नहीं है तुम्हें, प्रभु ने दे दे, प्रभु ये कर दे, कुछ नहीं। अरे यार, मैं पहले जानता हूं तुझे क्या जरूरत है। खुदा उन चीजों को आप पे डाल देगा। हालेलुया, नीति वचन 13 अध्याय उसका 13-14 पर जल्दी से फटाफट सुनना ध्यान से, क्या लिखा है यहाँ पर? नीति वचन 13, 13 और 14। जो वचन को तुझ जानता है, जो वचन को तुझ जानता है, अब ध्यान देना, आपको पता नहीं आप वचन को तुझ जानते हो, आज्ञाकारिता क्या है? वो वचन है, और वचन वो देहधारी हुआ, और वो यीशु है। यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं यीशु मसीह पैदा हुआ। प्लीज भाई, यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ, वो देहधारी हुआ है। और आगे, जो वचन को तुझ जानता है, जो वचन को तुझ जानता है, वह नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और मैं चाहूंगा कि हमारी कलीसिया, हमारे बहन भाई, हमारे बच्चे, एक अगुआ क्या चाहेगा कि नाश हो जाए? बताइए। एक अगुआ जो आपके लिए रात को दुआ करता है कि मेरे उस बहन को बच्चों की आशीष चाहिए, उस बहन को कैंसर है, रसोई है, उस भाई को ये है, उस भाई को बाहर जाना है, अंदर जो घुटनों में दुआ कर रहा है, क्या वो चाहेगा खुदा का दास कि आप नाश हो जाए? पर यहां पर क्या लिखा है? जो वचन को तुझ जानता है वो नाश हो जाएगा। पास्टर कुछ नहीं कर पा रहा, वो अपनी गलती को लहू लेकर माफी मांग रहे हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब खुदा के दास कलीसिया के लिए दुआ करते हैं तो वचन में लिखा हो डबल अनुग्रह होता है उनके ऊपर। एक अनुग्रह पूरे संसार के ऊपर है, और एक अनुग्रह कलीसिया के ऊपर एक्स्ट्रा है, परमेश्वर के दासों की वजह से। दूसरा ग्रंथियों का 9 शायद, और उसका 14 में लिखा है, 9:14 में लिखा हुआ है। ध्यान देना इस बात पे, हालेलुया, कि वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और तुम्हारे ऊपर डबल बड़ा ही अनुग्रह होता है। एक अनुग्रह सबके लिए, पूरे संसार के खुदा ने रखा है। निकाल दिया, पढ़ के लिखा है। कौन सा है? 9:14 दूसरा ग्रंथियों जी। वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है। बड़ा ही अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप वचन नहीं मानते, वो अनुग्रह को आप तुच्छ जान रहे हैं, और फिर भी परमेश्वर, आप सोचिए, हुक्म ना मानने के बावजूद भी फिर भी आपको ब्लेसिंग आ रही है। मैं हैरान हूं इस बात के लिए। अगर आप हुक्म मान जाएं
तो कितनी बड़ी आशीष आ जाएंगी, ये कभी सोचा है आपने? हालेलुया। मैं एक दिन बैठे यह सोच रहा था कि जब हमारा बाइबल स्कूल वहां से डिस्ट्रिक्ट कैपिटल से डिस्ट्रिक्ट होगा, वहां से शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर इतनी जल्दी बाइबल स्कूल बन गया और इतना बढ़िया बन गया, ये खुदा ही कर सकता है। आज के समय के अंदर लोगों से कमरा नहीं बनता है। मेरे पास कोई खुदा के दास आए, बात करने लगे, मैं बड़ी हैरान हुआ, कहता पास्टर इतनी जल्दी इतना कुछ, कहता यहाँ तो बाथरूम वॉशरूम बनाने मुश्किल हो जाते हैं। मैंने बोला ये मेरा वॉशरूम नहीं बन रहे भाई कि मेरे लिए मुश्किल है, ये खुदा का काम है और खुदा के लिए कोई मुश्किल नहीं है। जब आप आज्ञाकारिता में चलेंगे तो परमेश्वर आपके लिए ऐसे सारे काम आसान कर देगा, आप हैरान रह जाएंगे। ये इतना मुश्किल था मेरे लिए, आसान कैसे हो गया? और आपके समझ में कष्ट नहीं आ रही है। हालेलुया। चंडीगढ़ में एक बार एक हमारे भाई थे, किसी के मेंबर हमारे, उनका नाम था दीपक बंसल, आप चाहे तो मिल भी सकते हैं उनसे, उनकी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज, उनकी फैक्ट्री थी वहां पे। तो मैं वहां पे विजिट के लिए गया एक बारी, तो बड़ा जबरदस्त डायलॉग मारा उन्होंने, नाराज हो गया वैसे, कहता पास्टर जी मैं कोई ब्राह्मण, मैं क्या हुआ? कहे 4-5 साल हो गए कोई बच्चा नहीं हो रहा, आप हर बार बोलते प्रभु ब्लेस करेगा, ब्लेस करेगा, ब्लेस करेगा, यार मैं बुढ़ा हुई है ना। मैं सुनता रहा, गुस्से में था चला, जब सुनता गया, मैं चलो दीपक जी भाई आप एक काम करना, उसके बाद जैसे ही आप सुबह फैक्ट्री में आते हो, आपने कुछ नहीं करना, अपनी उंगली को ऐसे निकालना है, मिल लेना जाके जैसे ऐसे उंगली को निकालना है और बोलना है प्रभु धन्यवाद तूने बेटा दे दिया, कर ले। ये कोई नया फॉर्मूला पास्टर, मगर मेरा फॉर्मूला ये तो लगा ले, सुन रहे हैं? ऐसे उंगली निकाल लिया आपने और बोलना फैक्ट्री में आते जाते या उंगली ऐसे रहनी चाहिए। लोग पूछे उंगली क्यों ऐसे, मैं तो भेद की बात है, ये उंगली ऐसी रहेगी मेरी, छोड़ो तुम। लोग पूछ सकते हैं उंगली कैसे, लोगों बोलो भेद की बात है, छोड़ो तुम। पर मैं कहा जिस दिन तो अपने बेटे को उंगली पे लगाएगा ना, उस दिन सच बता तेरी बुद्धि में थप्पड़ लगा दो, बोलूंगा तेरा विश्वास कहां था। बिलीव करना, परमेश्वर ने उसको बेटे की आशीष दी, आज उसका बेटा बड़ा है। आमीन। किया बंदे ने, मैं हैरान इस बात की, हुक्म मानना आपके लिए आशीष लेकर आता है। हालेलुया। और पढ़ो क्या लिखा है, बस खत्म हो गया ना, पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो इसको। वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है। सुन रहे, जो खुदा के दास है वो कभी नहीं चाहते कि आप नाश हो जाए। नीति वचन में क्या लिखा है, जो हमने अभी पढ़ा, जो बच्चे को नहीं मानते हो वो क्या हो जाएंगे, नाश। किसकी गलती है? हमारी गलती किसकी है? आपकी। आप नाश होना चाहते हैं या आशीष पाना चाहते हैं? कितने जन आशीष पाना चाहते हैं? एक चीज से मैं किसी एक बड़ा परेशान होता हूं, मैं बोलूंगा कितने जन आशीष पाना चाहते हैं? देखो किस्तों पे हाथ लगे, आशीष बेटे ऐसी आ रही है, तुम्हें पता नहीं है कौन है, यहाँ पवित्र आत्मा है, वो देख रहा है कौन हुक्म है। कितने जन आशीष पाएंगे? रुको एक्टिव बता रहा हूँ, कहीं यही रुक जाती है, कहीं इतनी सी पाऊंगा मैं तो, कहीं यहाँ कह रहे इतनी सी पाऊंगा, कहीं कह रहे इतनी सी पाऊंगा, कोई बोलते इतनी सी पाऊंगा, बस वो फिर अपने हिसाब से कभी करना, ठीक है जिसको जितनी इच्छा है मिल जाएगी। फिर तुम कहते हो हमें आशीष चाहिए, जब तुम कह ही रहे हो इतनी आशीष चाहिए तो ज्यादा कैसे मिलेगी? फिर दूसरी बात, आपके अंदर आनंद नहीं होता, आपके अंदर विश्वास नहीं होता। जिनके अंदर विश्वास होता ना, फट से आप खड़ा कर एकदम, जिनका विश्वास नहीं है देख लेते हैं, दिल में सोचते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा कितना काम करना, क्या आई जाए, चलो ज्यादा हाथ खड़ा करो, फिर ऐसे मुंह आना आशीष नहीं मिलती, ऐसे मुंह आना विश्वास। आमीन। हालेलुया। जो हालेलुया नहीं बोल सकते क्या आशीष पाएंगे? देखो गोली मार दी ना, मेरी गोली करके तुम्हारे हालेलुया। ये गोलियां मैं कब तक खत्म करूंगा आपको? कोई भी खुदा का दास जो स्टेज पे आराम से बोलते ना हालेलुया, 3 से 3 तेज हालेलुया बोलना चाहिए, पादरी कैसे कहते हैं हालेलुया। आपको पता है हालेलुया बोलने से क्या होता है?
शेक अंदर से, ऐसे होता है। बोल के देखो, दिल से बोलो हालेलुया, हालेलुया। शैतान गिर गया सब पे जाके, मजा आती, मुझे नहीं पता कोई दिखा नहीं गया, गोड्डे छिल गए उसके, आप हमें लोग गोड्डे छिल गए उसके, जो तुम्हारे अंदर पथरी थी ना, वो भाग गया, उसके भी गोड्डे छिल गए पथरी के भी। सुन रहे है विश्वास? नहीं, बस बैठे हैं, मरे हुए लोग, मुर्दे लोग खुदा को पसंद नहीं है। पढ़े हुए क्या बोला मैंने अभी? नहीं, सबसे बोला अभी हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 7 और 8 और फिर फिलिपियों उसका 2 का 5 पढ़ेंगे, ठीक है? पढ़ो चल। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो। कितने जने हैं जो काम करते हैं, अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, और आगे क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। उसे तुम्हारा ध्यान है। ये बाड़े से बाहर नहीं जा रहे हैं, हालेलुया। ये बाड़े के ये डर मान रहे हैं प्रभु का, ये बच्चे पे चलने वाले बच्चे हैं। ये भूख दुख मुसीबत संकट कुछ भी आ जाए, किसी को देख के घबराने वाले बच्चे नहीं है। ये अपने स्थान पर कायम है। पड़ोसी ताना मार रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं, दे ही जाओ, जो करना कर ही जाओ। मैंने बहुत से परिवारों को देखा है, जब वो मसीह में आए उनके परिवार के विरोधी हो गए। जब उनको ब्लेस हुआ, प्रभु ने उनको ब्लेस किया, आशीषित किया, फिर वही उनके रिश्तेदार पूछ रहे थे, क्या आपका पास्टर हमारे लिए दुआ कर सकता है? और उन्होंने बड़े मुस्कुराहट के साथ क्यों कर सकता है, आइए हम दुआ कराएंगे आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। धीरे रखा, कुछ नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि आपकी लड़ाई नहीं है, ये परमेश्वर की लड़ाई है। जो व्यक्ति विरोधी है वो आपसे लड़ रहे हैं, वो परमेश्वर से लड़ रहे हैं। और मैं कहता हूं खुदा से कोई भी लड़ नहीं सकता, यीशु से कोई लड़ नहीं सकता। पूरा पढ़ो क्या है जल्दी से। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको तुम्हारा ध्यान है। बहुत आसान है ये बात कहना, और मैं बड़े साफ तरीके से कह रहा हूं, अपनी चिंता उस पर डाल दो। पर जब हम प्रैक्टिकल में चीजों को लेकर उतरते हैं तो बहुत मुश्किल लगता है। मैंने भी तरीके से रहस्य किया, रहस्य समझते ना, मतलब प्रैक्टिस की है मैंने। ये वजह मुझे मालूम था, पर फिर भी कुछ चिंताएं हमारे अंदर आ जाती है, उनको वापस भेजो। मेरा परमेश्वर मेरी चिंता करने वाला परमेश्वर। आप इस वचन को बोलिए, मेरी चिंता मेरा परमेश्वर उठाने वाला। हालेलुया। आपके सामने लाल समुद्र भी आ जाए तब भी आप बोलिए, मेरी चिंता प्रभु उठाएगा। आप कर्ज में जा रहे हैं, आप दुख में, आप प्रॉब्लम में, आप बीमारी में, आप किसी चीज में, आप बोलिए, मेरा परमेश्वर चिंता करने वाला परमेश्वर, मेरा परमेश्वर मेरी चिंता उठाने वाला परमेश्वर। मैं बोलना चाहता हूं, जब इस्राएली लोग सामने लाल समुद्र आ गया, उनके अंदर से बहुत सारे ऐसे लोग थे, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? क्या हम वहां मर जाते? कुछ लोग ऐसे भी थे, नहीं, परमेश्वर का चमत्कार ने किया। कुछ व्यक्ति ऐसे ही बोल रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। एक जंग है आपकी जुबान की। आप समय को देखकर, वक्त को देखकर क्या अपने मुंह से वर्डिंग निकालते हैं? गरीबी आ गई, दुख आ गया, प्रॉब्लम आ गई, संकट आ गई, फिर आप क्या मुंह से बोलते हो? ये अहमियत रखता है। अगर आप बोलते हो मेरी चिंताएं सब मेरा प्रभु उठाएगा, तो आपने बोला नहीं, आपके बोलने से पहले आपका परमेश्वर जान रहा है और उसने हल कर दिया, वो आपकी चिंताओं का हल कर दिया उस खुदा ने। अरे जो परमेश्वर आपके लिए अपनी जान दे सकता है, अपने पुत्र का बलिदान दे सकता है, वो आपको और मुझे सब चीजें क्यों नहीं देगा? देगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तभी उसने कहा है सब चिंताएं उस पर डाल दो। और आगे बढ़ो पूरा, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको, खोज में रहता है वो कि किसको बाड़े से बाहर निकाले। और बाड़े से बाहर निकलते ही वो सांप की तरह उसको डस लेगा और मार
हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? वो खोज में है, घूमता रहता है वो। जो कोई बाड़े में है, उसकी मजबूरी है। जो तो प्रभु वचन पे चल रहा है, प्रार्थना कर रही है कलीसिया, आज्ञाकारिता में कलीसिया उपवास कर रही है, जैसे आपके पास्टर ने बोला, हर बुधवार को पूरी कलीसिया फास्टिंग में जाएगी। आप जा रहे हो, आप बाड़े में हो। ये कई बारी सुबह कई बंदों को मैंने देखा, कई बहनों को, भाइयों को, कोई डे में क्या तो कुछ खाए ना खाए, लेकिन जिस दिन फास्टिंग वाला डे है, अचानक से बिस्कुट चल गया, है ना? मैं हूं की करा, कोई गल नहीं, फास्टिंग के बिस्कुट खाया गया, ओके खत्म, फिर भी फास्टिंग रख लो। मैं बोलता हूं ये बात। कई पादरी बोलेंगे, कहते तू फास्टिंग से बिस्कुट खा लिया, तेरा फास्टिंग कादा रहा। उस बंदे को कुछ मालूम नहीं है फास्टिंग कादा रहा। आप बिस्कुट खा भी लिया अचानक से, आपने कौन सा अचानक से खाया गया ना, रख लो। फिर भी पूरा दिन आप शरीर को तड़ना दोगे, आत्मा मजबूत हो जाएगी। बहुत सारे पास कानून ज्यादा है, आत्मा में कम है। वो कानून बहुत है उनके पास। सुन रहे? कानून क्या होते मालूम है? फ्री फंड की बातें, स्त्रियां चुन्नी सिर पे रखन दिया, ओके, पैंट नहीं पहन दिया, ओके, लिपस्टिक नहीं लानी, ओके, फिर से आत्मा हमारा बन जाइए, कुछ भी ना पाइए, काम भी नहीं बैठ दिए, नाले पादरी फिर कर लिए, बढ़िया टीम हो जुड़ी। आपके इन चीजों से परमेश्वर को लेना देना नहीं है, इनको मालूम ही नहीं है इन चीजों के बारे में। हम इतनी पाबंदियां डाल देते हैं बंदों के ऊपर, वो तो पहले चढ़े पाबंदियों से निकल के आ रहे हैं, आज ये, आज वो, आज ये, आज वो, उससे आज हम उनसे भी आगे हैं, आज तू इतना करना, आज तू इतना करना। वो कह रहे भाई वही ठीक थी, मैं तो वही ठीक था। प्लीज, परमेश्वर ने आजाद बनाया आपको, आमीन। आप आत्मा में मजबूत बनिए, आत्मा में बढ़िए, हर रोज प्रार्थना करें, हर रोज अन्य भाषा प्रार्थना करें, आप हर रोज बाइबल पढ़ें, आप उपवास रखें, आप दायरे में रहिए, आप बाड़े से बाहर मत जाएं, जो भक्ता भगवान दो उनको कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप भरे रहिए, आमीन। आपकी ब्लेसिंग आप अपनी आंखों से, इन आंखों से देखोगे, और जो चीज आपकी नहीं हो रही है उसको बनते हुए देखोगे आप। पूरा पढ़ो साफ तक इसको जल्दी से, पूरा गया। फिर एक वचन और पढ़ दो, फिलिपियों उसका 2:5, जल्दी जल्दी। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। सुनिए ध्यान से, ये बड़ी जबरदस्त बात है, क्लियर बता रहा हूं। जैसा यीशु का स्वभाव था, वैसा ही हमारा स्वभाव होना चाहिए। अब यीशु के स्वभाव के बारे में आपको कैसे पता चलेगा? बोलो, बाइबल से, और बाइबल किसी ने पढ़ी नहीं, स्वभाव के बारे में पता नहीं। और दुनिया में आपके सामने स्वाभाविक स्वभाव है, वो है शैतान के स्वभाव। आप मर रहे हो उनको, आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, इसीलिए आपके अंदर यीशु का स्वभाव नहीं है, शैतान का स्वभाव जल्दी आ जाता है, क्योंकि आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं। आप बाइबल पढ़िए, उसका स्वभाव जानिए। जब वेश्या को मारने के लिए बहुत सारे लोग आए, यीशु का स्वभाव क्या था? लिखा जमीन पर, जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। किसी ने भी पत्थर नहीं मारा। मारा किसी ने पत्थर? मारा? उसके स्वभाव में था ये चीज, उसको सेव करना है। पापी है, पापी को भी सेव करना है। हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। आपका दोस्त पापी है, आपकी फ्रेंड, आपकी फ्रेंडली जो भी पापी है, उसको लेके आओ अपने स्वभाव से, पाप से निकालकर। आमीन। पाप में इतनी सामत नहीं है, अनुग्रह में सामत है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह आपके ऊपर और मेरे ऊपर है। पाप राज्य नहीं कर सकता, अनुग्रह राज्य करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु से देखिए, और इस चीज में और जोड़ देता हूं, और मुझे अभी टॉपिक पर दिमाग आ रहा, बड़ा जोर टॉपिक है। किसी भी व्यक्ति ने पत्थर नहीं मारा, मारा? नहीं मारा? मालूम है? आप देखिए, जिन्होंने पत्थर नहीं मारा उन्होंने स्वीकार कर लिया मैं पापी हूं। यही बात है? कितने मेरे साथ सहमत है? ओके, कर लिया ना उन्होंने, ठीक है यार मैं पापी हूं, मैं पत्थर नहीं मारूंगा। और बाइबल लिखा किसी ने पत्थर नहीं मारा। उस वेश्या ने तौबा पछतावा किया यीशु के सामने, और यीशु से कहा अब पाप ना करना। पर मैं एक बात आपसे पूछ लेता हूं,
जो लोगों ने अंदर से मालूम था मैं पापी हूं, वो लोग यीशु के पास क्यों नहीं आए? क्वेश्चन। आज भी यही चीजें हैं। वो लोग क्यों नहीं आए? जब उन्हें पता लग गया कि ये तो पापी है, जिसको मारे थे, यीशु ने कहा जो पापी नहीं है वो पत्थर मारे। उनको पता लग गया कि हम पापी हैं, बट फिर वो सारे चले गए। क्यों नहीं आए वो? क्योंकि उनके अंदर भरम की आत्मा थी। ये भरम की आत्मा, पता भी है मैं पापी हूं, फिर भी मैं पापी नहीं हूं। पता है मैं गलत हूं, फिर भी मैं गलत नहीं हूं। ये भरम की आत्मा जो आज पूरे संसार घुमाई होती है। आज भी सभी धर्मों के लोग धार्मिक काम करते हैं, पर पाप उनके अंदर है। दुख की बात, कई लोग बोलते हैं ये मीट खा रहे हैं। मैं बोलता हूं ठीक है, ये बंदा मीट खा रहा है, ये बंदा मीट नहीं खा रहा। जो मीट नहीं खा रहा उसके अंदर पाप नहीं है, उसके अंदर ही पाप है। और जो मीट खा रहा है उसके अंदर ही पाप है। अरे पाप तो पूरे संसार के अंदर है। रोमी में क्या लिखा है? कोई भी धर्मी नहीं और कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि पापी नहीं हो। ये बाइबल की सच्चाई है। आज लोग झूठी धार्मिकता के ऊपर अपना साम्राज्य फैलाए हुए हैं, अपने आप को खड़ा किए हुए हैं। झूठी धार्मिकता क्या है? जो कुछ कुछ काम करते रहते हैं, धार्मिक काम करते रहते हैं, पर पाप उनके जीवन में है। आपके धार्मिकता काम पाप खत्म नहीं करते। तभी लिखा यीशु के जैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। यीशु का स्वभाव, एक स्थान पर वो रोया, मुर्दों को जिंदा किया, बीमारों को देख नहीं सकता था, वो उसका स्वभाव था। ये गरीब में वो देख नहीं सकता था, पापों में वो देख नहीं सकता। वो तभी एक गीत एक पहरा है, मुझे बड़ा याद आता है, जबरदस्त पहरा वो। ना देख सका तू हमको इस पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। महिमा की तेरी बातें हम सब को बताएंगे, है यीशु महान अपना ये भी सुनाएंगे। हालेलुया। वो हमें पाप में देख ही नहीं सकता, निखारना चाहता है। ये स्वभाव है। क्या हमारा स्वभाव है ये? हमारा स्वभाव है ये? मैं आज सुबह जब नहा रहा था तो मैं एक चीज सोच रहा था, यार बहुत सारी दुनिया पास्टर है, पर जो चीज होनी चाहिए खुदा के दासों के अंदर वो नहीं है। कई लोग बच्चे मेंटल हो रहे हैं, नशे की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, वो खड़े नहीं होते वहां पर, उनके लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। और धन्यवाद कीर्ति मिनिस्ट्री का, जिस परमेश्वर ने खड़ा किया मिनिस्ट्री को, और उन सेवकों का जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो हर एक व्यक्ति में खड़े होते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए फिलिप पूरा पढ़िए, पढ़िए जल्दी से, पढ़ो जल्दी से। फिलिपियों का 2:5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। गलतियों का 6 है, 9 बस सुनने ध्यान से। परमेश्वर के तुल्य होने के बावजूद भी यीशु के पास इतनी पावर थी, सरकार ए लाजर बाहर आया, मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और चमत्कार पूछो ही ना, हमने ये पूरे व्यवसाय पढ़िया चमत्कारी, फिर भी यीशु मसीह दायरे से बाहर निकले। दायरे का बाहर समझा? ये छोटी चीज बताना चाहूंगा। जब आप क्रूस के ऊपर थे और जब वो जमीन पे थे, बिना क्रूस के थे, तब भी लोगों ने ताना मारा। क्रूस के ऊपर भी ताना मारा गया उसको। क्या ताना मारा मालूम है? अगर तो परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को। यीशु मसीह दायरे से बाहर मालूम था, अगर मैं इस सर्कल से बाहर जाऊंगा तो मनुष्य जाति का उद्धार नहीं हो सकता। इसी तरीके से पूरी कलीसिया को, सब पास्टर को, लीडर को उस दायरे में रहना होगा, उस बारे में रहना होगा, ताकि बड़ी ब्लेसिंग और वो दाना स्वर्ग है, उस स्वर्ग के अंदर लोगों ने क्या है, ना कि हमें बाहर जाना। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ दीजिए वचन।
गलातियों 6 है 9 और 10 लास्ट एक फैमिली सुनना चाहते हैं। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। सुने ध्यान से, आपको भले काम करने में साहस नहीं छोड़ना। कई बार हम टूट जाते हैं, यार मैंने सारी जिंदगी भलाई की, लोगों ने मुझे क्या दिया? लोग आपको कुछ नहीं दे सकते। किसकी तरफ देख रहे हो? लोग देंगे आपको कुछ? आप भलाई कीजिए, परमेश्वर आपको देगा। आमीन। पढ़े क्या लिखा है? हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। घबराए मत आप। मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें घटती हैं ऐसे। हम भलाई काम करते हैं लेकिन लोग अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते। बहुत सारे लड़के जिनको हमने प्यार किया, जो कहते हैं पास्टर क्या बात, आपने जान दे तो कभी छोड़ूंगा नहीं, आज वो कोई फोन भी नहीं करते मुझे। इतनी तगड़ी कौन सी दुश्मनी है मेरे साथ? क्या आप अपने पास्टर से हेलो हाय भी नहीं कर सकते? सुन रहे? भलाई करना ना छोड़े। पूरा प्रश्न से, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो। सुनो ध्यान से, खुदा क्या बोल रहा है आप सबको, और मुझे भी चीज बोल रहा है। अगर हम ढीले ना पड़े, ढीले पड़ने का मतलब निराशा आ जाती है, ढीले पड़ जाते हैं, चर्च में कुछ मिला तो है नहीं, क्या करेंगे, ढीले पड़ जाते हैं लोग ना। कई बार होता है लाइफ में, फिर पड़ो ढीला है। यदि हम ढीले ना हो, यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। अगर आप चाहते हो ठीक समय पर कटनी काटना, ठीक समय पर आपको चीजें मिले, ठीक समय पर आप ब्लेस हो, तो आपको ढीले नहीं पड़ना। आमीन। आपके अंदर यीशु का स्वभाव, आपके अंदर वचन, और आपको प्रभु के पीछे बढ़ते चले जाना है। आमीन। वो परमेश्वर दया से भरा हुआ परमेश्वर, वो आज आपको जमीन पर इसलिए रखे हुए हैं। एक संडे आपने ध्यान से वचन नहीं सुना, हुक्म नहीं माना, चलो इस हफ्ते फिर मैं मौका देता हूं कि आप इस संडे को सुन लें, इस संडे, और वो हजारों दिन आपके निकाल देता है ऐसे। ध्यान दें इस बात के लिए। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो प्रेम करता है, वो आपको जीवन इसलिए दिए हुए हैं। मेरी बेटी लौट करा, मेरे बेटे लौट करा। मुझे बड़ा दुख लगता है कई बार जब मैं सुनता हूं, एक पास्टर ने सेवा शुरू की, वो छोड़ के चला गया जी, आज वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। यार किसकी सेवा तुमने छोड़ दी मालूम है? किस परमेश्वर को आपने त्याग दिया मालूम है? जिस परमेश्वर के हाथों में तुम्हारे प्राण है, सांसें हैं उसके हाथों में, उसको त्याग दिया। और वो देखो कितना भला परमेश्वर, फिर भी कुछ नहीं कह रहा। कमाल। क्या ऐसा प्रतियोगिता मिलेगा? क्या ऐसा परमेश्वर आपको मिलेगा? वो हमसे क्या चाहता है? करोड़ों रुपया नहीं। आप क्या करेंगे? मत पानी से बाहर जाइए। प्रभु के वचन को सीरियस लीजिए, अपने दासों का आदर करें। हम जो बोला गया उसको सुनिए, करिए। हालेलुया। एक वचन लास्ट में मुझे याद आ गया, एक वचन पढ़ना जरा, बस लास्ट एंड फाइनल वचन है यशायाह 48 उसका 17 पढ़ दो बस। ओके 48 17 सुनना ध्यान से। लास्ट एंड फाइनल वचन 17 में 48 उसका 17 जल्दी से 48 आ जाए। यहोवा जो तुम्हारा छुड़ाने वाला। पहली बात, परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला, यीशु के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं। अब ध्यान दें इस बात के लिए। और आगे, तुम्हारा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, वह यूं कहता है। वो यूं कहता है, ध्यान दो प्लीज क्लिसिया, ध्यान दो। वो यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। मैं ही तेरा परमेश्वर यीशु हूं। आमीन। आगे, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। जो तेरे लाभ के लिए तुम्हें शिक्षा देता हूं। वो पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है, पूरी गाइड करता है इस चीज के लिए कि ये शिक्षा आज चर्च के अंदर दी जाए। और वो शिक्षा किसके लिए है मालूम है? किसके लिए? पढ़ते हैं। और जिस मार्ग से तुझे जाना है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। परमेश्वर चाहता है आपका लाभ हो, ना कि हानि हो। हानि पहुंचाने वाला
यमुना 10 में बैठा हुआ है। चोर किसी और काम के लिए चोरी करने, नष्ट करने, घात करने को आता है। यीशु का मैं इसलिए आया हूं आशीष पाए और बहुत आशा पाए। और आगे पूरा पढ़ने इसको। और जिस मार्ग से तुझे जाना है, जिस मार्ग से तुझे जाना है, उसी मार्ग में तुझे ले चलता हूँ। उसी मार्ग में तुझे मैं ले चलता हूँ। बाइबल एक मार्ग है, इसको पकड़कर हमें चलना है। हमें इसके बिना कोई और रास्ता नहीं है, ना यहाँ ब्लेसिंग का और ना स्वर्ग का। हमें